हेलो एवरीवन। बच्चों आप सभी क्या है अच्छे होंगे। कल क्या है वीडियो नहीं आ पाया था और मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्या है इन्फॉर्म भी कर दिया था ड्यू टू सम रीज़न। बट आज हम कवर कर रहे हैं मुंबई का जो रिवाइज कट ऑफ है, अपडेटेड उसको बोल सकते हैं। जो डेटा था और जो वैकेंसीज़ का प्रॉब्लम हुआ था उसके हिसाब से सेम क्या है मालदा में कुछ प्रॉब्लम बच्चों बता रहे थे। एंड मालदा में इशू क्या था, जो मेरिट इंडेक्स वाला जो मैंने अप्लाई नहीं किया था उसकी वजह से क्या है कुछ प्रॉब्लम आ गया था। एंड सेम क्या है वही चीज़ रांची में भी थी। ठीक है, तो तीनों जोन क्या है मैं कवर कर देता हूँ। ये फर्स्ट जो पहला मतलब था शिफ्ट 1 का था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाले क्या हैं ये सारे। ठीक है, और इसके बाद मैं मान के चलता हूँ कि सभी क्या है ऑलमोस्ट सारे कट ऑफ क्या है कवर हो चुके हैं जितना भी डिमांड आ रहा था। ठीक है, अब अगर डिमांड आता है तो बच्चों आपको क्या है मैं क्लियर बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले कर रहे हैं तो जितने मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं उसके हिसाब से क्या है चीज़ें निकलनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 2 बच्चों के लिए चीज़ें कर दूँ, 4 बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा भी क्या है लगभग 1 घंटा 2 घंटा पूरा डेटा को देखने में करने में पूरा सिस्टम पे बैठकर सब चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा समय क्या है जाता है। तो आप क्या है थोड़ा सपोर्ट दीजिए एंड कमेंट्स क्या है कीजिए। अगर मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो श्योर क्या है चीज़ें करने का मन करता है। ठीक है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए क्या है मैं ग्रुप का लिंक क्या है वहाँ पर दे दूँगा कमेंट में, वो वहाँ ऐड हो जाए। अगर स्ट्रेंथ मिलती है तो उसके बाद क्या है श्योर काम किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा तो कोई इन डिमांड के बच्चों जितने भी वीडियोस बने हैं उसमें क्या है वैकेंसीज़ मेरे को बताइए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ही सपोर्ट रहता है कि आप लोग चीज़ बताते हैं उसके बाद काम किया जाता है। ठीक, और जब स्ट्रेंथ मिलती है तो चीज़ें क्या है बहुत जल्दी पता चलती है। अब मैं खुद ही वैकेंसीज़ निकालूँ, खुद ही कट ऑफ का एक्सेल निकालूँ, तो इतना ज़्यादा मतलब ये जो काम है बहुत हेट गेन करने वाला काम है। इससे इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन तो मिलता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला ये काम नहीं है। यहाँ पर क्या है हेट ज़्यादा मिलता है, लव थोड़ा कम मिलता है। लेकिन तब भी क्या है हम चीज़ें रख रहे हैं और मैंने कल बता भी दिया था कि कल नहीं आ पाएगा। और जिन बच्चों को डेटा चाहिए वो टीम एमसी को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। वहाँ पर क्या है मैं डेटा दे दूँगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक दे दूँगा, वहाँ से क्या है आप डेटा क्या है रिसीव कर सकते हैं। ठीक, तो एक एक करके क्या है कवर करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ रांची का मैंने बनाया था जो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग था, उससे क्या है काफ़ी चेंजेस क्या देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो रांची का जो रैंक डेटा के अकॉर्डिंग है इंक्लूडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के, तो ओपन का क्या है 97, ओबीसी का 90 के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको बोल सकते हैं कि या तो डेटा क्या है अपने पास कम है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो कि ये क्या है 90 के आसपास क्या है जा रहा है। ओबीसी का जो ईडब्ल्यूएस का जो जा रहा है वो 90। ठीक, एससी का जो है 89 एंड एसटी का क्या है कोई डेटा ही नहीं था। ठीक है, तो एसटी का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना मेरे लिए क्या है बहुत मुश्किल है। मैं नहीं बता पाऊंगा कि एसटी का क्या जाएगा। ठीक है, लेकिन ओपन कैटेगरी का आप ओपन कैटेगरी से है, बाकी मतलब जोन वाले बच्चे प्लस माइनस कुछ करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग ये रहेगा और क्या रह सकता है वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद डिज़ाइन एंड ड्राइंग का जो है 3 सीट है यहाँ पे। ठीक है, और इसके हिसाब से ये लगभग इसका कट ऑफ जो है वो ओपन का 93 के आसपास जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर कितने बच्चे क्या है आगे के इसमें कंसीडर हुए, मतलब कि कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ओपन में क्या है ओबीसी की सीट ली। तो मैं बता देता हूँ कि आपका जो वर्क एंड रिसर्च में ही बात किया जाए तो लगभग 3 बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पर भी 3 बच्चे ऐसे हैं, मतलब कि तीन सीट तो ये हैं ही और 3 ये, तो टोटल 6 बच्चे हो गए। मतलब 6 बच्चे जो टॉप के 6 बच्चे हैं, ठीक है, जो ओपन के होंगे तो उनका क्या है लगभग उनके हिसाब से क्या है 96.46 बनना, मतलब कि 2 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने कि क्या है ओपन का कट ऑफ क्या है क्वालिफाई किया है। और उसमें 2 में भी क्या है मैं आपको बता देता हूँ वो 2 भी नहीं है। उस 2 में भी क्या है 2 बच्चे क्या है वो मतलब कि ईडब्ल्यूएस के वो 2 बच्चे हैं। तो मतलब 3 बच्चे तो ओबीसी के हो गए और ऊपर के 2 बच्चे क्या है ईडब्ल्यूएस के, मतलब टोटल 5 की 5 सीट क्या है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ने लिया, मतलब ओपन में गई है। और जो यूआर कैटेगरी का बच्चा है वो एक भी मतलब यहाँ पर इस जोन में नहीं है। तो जो भी मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या है ये चीज़ें हैं। तो ये रहा इसका। इसके बाद डिज़ाइन एंड ड्राइंग का बात किया जाए, डिज़ाइन एंड ड्राइंग में आप मानकर चलें कि आपकी टोटल क्या है जो टोटल सीट हो जाती है 5 + 3 8 सीट हो जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने जैसे आपको बता दिए यहाँ पर टोटल क्या है 8 सीट पर जो कट ऑफ है वो लगभग ये जा रहा है 93.10। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर वहाँ पर आपको 90.46 के अप्रॉक्स देखने के लिए मिलेगा, तो आपने ये 3 क्यों कर दिया। मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया है क्योंकि
मुझे लग रहा है कि शायद कुछ बढ़ सकता है, कुछ जोन रह सकते हैं, तो मैं प्लस माइनस का कुछ फैक्टर हर किसी उसमें क्या है लगा कर चल रहा हूँ। सेम एससी का मैंने आपको बता दिया, एसटी का बता दिया। ऐसे ही नीचे रांची पीवे का जो है वो टोटल 17 है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो टोटल वैकेंसीज आप ऐड कर लेंगे, लेकिन लगभग क्या है 25 बच्चे क्या है ओबीसी के क्या है क्वालिफाई कर रहे हैं 25, मतलब यहाँ पर 14 वैकेंसीज़ हैं और टोटल ओवरऑल जो 25 बच्चे हैं उसके हिसाब से लगभग 84 के करीब हो जा रहा है। एंड एज एक्चुअल बात किया जाए तो अप्रॉक्स 81, मैंने उसको 84 कंसिडर किया 3 मार्क्स का वेरिएशन लगाकर। एंड यहाँ पर बाकी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा पीवे का, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कुछ गलत लिख गया है तो नीचे कमेंट में क्या है बता सकते हैं। इसके बाद मैं मुंबई ओपन करता हूँ। मुंबई का एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा मतलब समय लगा है, तो बच्चे क्या है एक बार मेहनत को अप्रिशिएट करें, वीडियो को देखो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें क्या है हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक। एंड अगर आप एसएससी जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो टीम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज़ क्या एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 10,000 सवाल क्या है 10,000 से ज़्यादा सवाल मिलने वाले हैं, 360 से ज़्यादा टेस्ट मिलने वाले हैं, 5,000 प्लस अभी तक हम PYQs क्या है उसमें अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ कंटेंट है, मतलब इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है बेस्ट चॉइस रैंकर्स क्या है वहाँ से निकले हैं ग्रुप में हमारे से काफ़ी लगातार 3 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर कट ऑफ पर कि किस तरह से क्या है मैंने चीज़ें रखी हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा डीएमएस में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 75 हैं। टोटल शॉर्ट लिस्टेड 4 का मतलब क्या है कि मैंने जो मेरिट इंडेक्स वाला फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, मैंने उसको लगाने की कोशिश की थी, उसके हिसाब से चीज़ें कर रहा था, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। मेरे को इलेक्ट्रिकल का भी एनालिसिस करना पड़ रहा था, उसके लिए मैकेनिकल का भी एनालिसिस करना पड़ रहा था, उसको ऐड करके और फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ रहा था। उसके बाद भी कुछ एरर्स आ रहे थे, मैं श्योर नहीं था कि इलेक्ट्रिकल का भी सारा डेटा वहाँ पर है, मैकेनिकल का भी सारा डेटा वहाँ पर है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक एक्यूरेट एनालिसिस नहीं निकल पाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये लगा मेरे को कि मैं सिर्फ शॉर्टलिस्टेड बच्चे रख देता हूँ, कुछ ना कुछ सीटें बढ़ा देता हूँ कि इतना इतना रहेगा। तो मैंने 4 बच्चे क्या है ओपन में मैंने रख दिए एंड 7 बच्चे क्या है मैंने ओबीसी पे, 2 बच्चे मैंने ईडब्ल्यूएस से रख दिए, एक एससी से एक एसटी से। टोटल 15 सीट एक तरह से मैंने क्या है डीएमएस में कंसीडर कर दी है ओपन की, कि 15 हो सकती हैं कि 15 बच्चे क्या है चले जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अगर टोटल करके 126 होती हैं तो कहीं ना कहीं मान के चले कि सारी सीटें वही लेकर जा रहे हैं। तब भी मैंने 15 बच्चे क्या है रख दिए हैं कि 15 बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के हो सकते हैं और इन 15 को मैंने कंसीडर कर लिया है। तो इन खाली सिविल के हिसाब से जो मैंने कट ऑफ बताया ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं है। मैं फिर बोल देता हूँ इसमें EEME नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला बच्चा देख रहा है तो ये उनका नहीं है, क्योंकि आप डीएमएस देखकर समझ लेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, ये खाली सिविल का है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहुँच रहा है सिविल का कट ऑफ 105.39, ये 104, ईडब्ल्यूएस का 101, एससी का 100 एंड एसटी का लगभग 99 के करीब डीएमएस जा रहा है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग की बात कर लेते हैं, जिसमें कि शायद पिछली बार मेरे वैकेंसीज में कुछ प्रॉब्लम थी, वो 44 शायद हो गया था, ठीक है। शायद टाइपिंग मिस्टेक थी वो, और उसके हिसाब से ही मैंने वैकेंसीज वही कंसिडर कर ली थी। तो यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल जा रहा है बच्चों, मैं यहाँ पर एक तरफ एक्चुअल लिखूँगा क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। एक्चुअल का मतलब क्या है वो मिनिमम है, उससे कम जाने के बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उससे कम पहुँचेगा। ये आप मान के चलें कि वो मतलब लास्ट कैंडिडेट है जो वहाँ पर है, मतलब उतने मार्क्स आ रहे हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। 95.77 के करीब वो हैं, ठीक है। मतलब इसको 96 में मान के चलता हूँ, 96 मार्क्स हो रहा है। मैंने इसको 97.78 लिया है कुछ फॉर्मूला और अपना एनालिसिस देखने के बाद कि लगभग ये जा सकता है, ठीक। और इसके बाद ओबीसी का जो है ये यहाँ पर क्या है थोड़ा एरर हो गया है, ये मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये जो है यहाँ पर डिज़ाइन एंड ड्राइंग में ये 90, ये बच्चों इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो है ये 99.78 है बच्चों, ठीक है। ये 99.78 है, ये 97 नहीं है ऊपर वाला, ठीक है। इसको प्लीज़ क्या है आप अपडेट कर लेना, ये थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है। ये जो है ये 99.78
97.78 है, ठीक। और ये जो नीचे वाला है वो 97.78 है, ठीक है। इसको क्या करेक्ट कर लेंगे, ठीक। मैं इसको अपडेट करके ही मतलब शेयर करूँगा, ठीक। तो ये रहा आपका डिज़ाइन एंड ड्राइंग का 99.78 ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 97.78, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है एक्चुअली में जो बता रहा था वो भी देख लें, ठीक। अब मैं ये चीज़ जो बता देता हूँ कि कितने बच्चे क्या है क्लियर कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 वैकेंसीज़ वो थी और 58 आपकी ये थी, तो मतलब टोटल 54, तो 58 वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये निकाला है। ओबीसी के 31 यहाँ पर हैं, तो लेकिन टोटल बच्चे कितने शॉर्ट लिस्टेड है वो भी मैं बता देता हूँ। आपका मतलब यहाँ पर 31 है, तो यहाँ पर जो बच्चे मतलब शॉर्ट लिस्टेड हैं 7 बच्चे वहाँ से मैं ओपन से लगा कर चल रहा हूँ, तो टोटल यहाँ से जो बच्चे निकल जाए ना वो 66 के करीब आ रहे हैं ओबीसी पे यहाँ से, मतलब 31 का 36 मतलब 66 के आसपास पहुँच रहा है। तो ये लगभग एक तरह से 93 के आसपास लगभग जा रहा था, ठीक। लेकिन ओबीसी में क्या है बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, तो मैंने उसको 93 को लगभग 5 मार्क्स का एफर्ट्स लगाकर मैंने 97.78 के आसपास मैंने लिया है। सेम ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो जा रहा है वो 92.76 के आसपास मेरा पहुंच रहा है, मैंने उसको इतना लिया है। एंड एससी का जो मेरा जा रहा है वो एससी में शायद डेटा कुछ मेरे को कम ऐसा लगा कि शायद कम डेटा, तो 86.13 था, मैंने उसको 92। एंड एसटी का क्या 90.13 के आसपास है। एसटी का जबकि कट ऑफ क्या है ज़्यादा है एससी से, वहाँ पर 88.14 के आसपास है, ठीक। तो उसको मैंने 2 मार्क्स का वेरिएशन मतलब लेकर मैंने किया है। तो ये हो गया आपका ये वाला जोन। इसके बाद बात करते हैं वर्क एंड रिसर्च पे। वर्क एंड रिसर्च पे जो टोटल सीट हो जाती हैं आपकी, जो मतलब जो टोटल हो जाता है वो आपका 105 हो जाता है, और उसके हिसाब से लगभग जो कट ऑफ बन रहा है वो 93.43 के आसपास बन रहा है, जिसको मैंने 95.44 के आसपास लिया है। 2 मार्क्स के अप्रॉक्स मैंने उसको प्लस किया है। यहाँ पर जो आपका टोटल यहाँ पे जो बच्चा पहुँचेगा ओबीसी का जो रैंक रहेगा वो 121 के आसपास रहेगा, ठीक। मेरे को इतना ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने कुछ रफ़ कैलकुलेशन की हुई है, उसके हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है। तो ये 89 के आसपास 89.75 के आसपास बन रहा है, तो मैंने उसको 92 के आसपास लगभग लिया है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर आपका 11 सीट है यहाँ पर, लेकिन ये बन जाती हैं टोटल आपकी 46, मतलब 40 बच्चे क्या है अभी तक इस रैंक के ईडब्ल्यूएस के क्या सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक। तो 46 पर लगभग 91.50 के आसपास बनेगा, ठीक। एससी का लगभग ये है और एसटी का ये है, ठीक। अब मैं ऐसे करके मतलब सभी का बताऊंगा तो बच्चों मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। एंड ये क्या है मुंबई का आपका वर्कशॉप का जो है वो लगभग ये है। यहाँ पर मैं खाली बता देता हूँ कि यहाँ तक कितने बच्चे जाएंगे, जिनका लगभग 108 रैंक के आसपास होगा, 108, 109, 110, 108 मतलब ये कि एक तरह से मिनिमम रैंक है, जिस पे कि मतलब बन रहा है वो 93.14 के आसपास, ठीक। और मैंने उसको 95 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के लिया है, और यहाँ पर 124 के करीब बनेगा ओबीसी का, ठीक, जिसका कि 92 के आसपास है। ईडब्ल्यूएस को कोई सीट नहीं है तो उसको ओपन में जाना पड़ेगा। एससी का ये है और एसटी का ये है, ठीक। चलते हैं आगे। पीवे का जो लास्ट कट ऑफ जा रहा है, मतलब कि जो टोटल बच्चे कितना है कैसा, मतलब तो ओपन में आप मान के चलिए लगभग अभी तक डेटा के अकॉर्डिंग 175 ये क्या है मिनिमम रैंक है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट रैंक जिसका 175 मतलब वो किसी पे भी प्लेटफॉर्म पर चेक कर ले, ठीक है, वो मिनिमम रैंक है, मतलब अभी के हिसाब से कि अगर 175 से कम है ओपन में तभी वो सेफ़ है। अदरवाइज़ उसका ओपन में जो ओपन का मतलब ये कि जिस पर सारी कैटेगरीज आ रही हो सब कुछ, ऑल इंडिया रैंक एक तरह से बोल सकते हैं। 175 से मतलब उसका क्या है कम ही कम होना चाहिए, तभी वो लास्ट सीट पीवे के लिए मतलब एलिजिबल रहेगा, ठीक। अदरवाइज़ 175 से ज़्यादा है किसी भी केस पे तो कोई भी चांसेस उसके नहीं है। लेकिन अगर मार्क्स की बात किया जाए तो 93 के आसपास मैं बता रहा हूँ कि इतना सेफ़ हो सकते हैं, ये एक तरह से सेफ़ मार्क्स मैं बोल सकता हूँ। और इसमें आप रैंक पूछोगे कि सर ओबीसी में कितना रैंक लगभग, तो 216 के करीब आप मान के चलो लास्ट, ठीक है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो जिस पे आप चेक कर रहे हो, लेकिन मैंने अभी जो डेटा उठाया वो रैंक गुरुजी का मैंने डेटा लिया है, ठीक। ईडब्ल्यूएस का आप बात करेंगे सर ईडब्ल्यूएस का लास्ट बता दीजिए तो 78, एससी का आप पूछेंगे तो 74 एंड एसटी का पूछेंगे तो 33, ठीक है। ये मैंने सभी के लास्ट बता दिए, ठीक। इसके हिसाब से आप क्या है रैंक चेक कर लें कि भाई किसका क्या है क्या कैसे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिनिमम है, मतलब कि ये वर्स्ट केस पे एक तरह से मान के चलिए
कि अगर सब कुछ कैसे भी हुआ वैसे, लेकिन कुछ बच्चे और ऐसे होते हैं जो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो उनको भी ऐड कर लेना। तो रैंक क्या है फिर आपको और ज़्यादा मतलब लानी पड़ेगी, मतलब 160 के करीब भी पहुंचेगी, 150 भी पहुंच सकती है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक, यहाँ पर यही क्या है कुछ चीज़ें थी। ठीक, इसके बाद मुंबई का इतना ही। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट कर देना। अब चलता हूँ मैं, तीसरा है मालदा। मैंने मालदा का भी क्या है एनालिसिस किया था बच्चों। ठीक, मैं अपना पर्चा मैं निकाल लेता हूँ। ठीक, ये रहा मालदा का जो मैंने किया था बच्चों। यहाँ पर मालदा अगर मैं बता चुका हूँ क्या, यहाँ क्या रांची पेंडिंग है, आई डोंट नो मैंने कौन से बता दिए हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं बता भी चुका हूँ तो मैं दोबारा क्या कवर कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज तो को मालदा का क्या है लगभग किए हैं। ठीक, यहाँ से आप देख लें मालदा का, ये वैकेंसीज आपको नज़र आ रही हैं। ठीक, और इसमें मैं लास्ट रैंक पे बात कर लेता हूँ खाली, देखो। ठीक है, जैसे मैंने उसमें किया था, यहाँ से कट ऑफ आप ये देख लेंगे क्योंकि मैंने लास्ट रैंक नहीं बताया होगा। ठीक, ये इसका लास्ट रैंक जो है बच्चों बता देता हूँ एक तरह से। यहाँ पर आप ओपन का मान के चले, जो ओपन का एक तरह से रैंक है वो 32। ठीक, ओबीसी का जो है वो 47। ठीक, और ईडब्ल्यूएस का 11। ठीक, और एससी का जो है वो 12 एंड एसटी का जो है वो लगभग 4। लेकिन आपको क्या है ये मान के चलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे मतलब इतने बच्चे होने चाहिए, अदरवाइज़ उसके हिसाब से अगर नहीं रहते हैं तो कट ऑफ क्या है कुछ ये क्या है मालदा का क्या है आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यही बच्चों क्या है कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अगर आपको कुछ और डिटेल में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइए, वहाँ पर क्या है मैं चीज़ें कवर कर दूँगा, या फिर नीचे कमेंट कर दीजिए अगर मुझे लगेगा कि जेन्युइन डाउट है तो क्या है मैं कवर कर दूँगा। एंड आप एसएससी के टेस्ट सीरीज़ एनरोल कर सकते हैं। अब आगे से क्या है जो भी चीज़ें रहेंगी, और जो मैंने बताया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ऐड हो जाइए। अगर मेरे को लगेगा कि सफिशिएंट बच्चे हैं और मेरे को लगता है सभी जोन की क्या है वो डिटेल दे पाएंगे तो श्योर क्या है मैं करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून, बाय।